हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में और ये हमारा 6th लेक्चर है। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 5 लेक्चर्स में जो जो चीज बताया है वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, वो सारा चीज अगर आप देखेंगे तो आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमारा है सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि आखिर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट को बच्चों हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट पड़ा क्यों, ये समझते हैं जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इसको ना हम ऐसे लिखते हैं क्रॉस, इसको हम मल्टीप्लीकेशन का साइन ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वेक्टर्स का दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आपने अगर वो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप उससे रिलेट कर सकें कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे देखिए, ये हमने इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं जरा जानते हैं। क्योंकि ए क्रॉस बी अगर हम निकालें तो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो खुद भी एक वेक्टर ही होगा। इसी वजह से हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको क्या नाम देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब जरा सोचिए, ये जो हमारा रिजल्ट आया ये वेक्टर है, मतलब इसमें दोनों चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आइए पता करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। ये जो हमें रिजल्ट मिला है वेक्टर सी। तो करते क्या है बच्चों कि अगर हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का रिजल्ट चाहिए तो इसके रिजल्ट के लिए हमें दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर का और उसका डायरेक्शन चाहिए होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं क्या करते हैं। हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड्यूलस हम इसे बोलते हैं या मोड बोलते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का। वैसे ही मैग्नीट्यूड लेना है वेक्टर बी का और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हमें साइन थीटा के साथ, है ना। अब ये थीटा क्या है मैं जरा आपको बता दूं। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स है, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वही हमें यहाँ पे थीटा लेना है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लेते थे ए बी कॉस थीटा, वैसे ही अब हम ले रहे हैं ए बी साइन थीटा, जहां पे ये दोनों क्या है, ए और बी का मैग्नीट्यूड। अब जरा एक चीज समझते हैं कि ये तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला। जो हमारा ए क्रॉस बी जो वेक्टर आने वाला है उसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड अभी पता चला, अभी डायरेक्शन पता नहीं चला बच्चों। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट वेक्टर यहां पे लेते हैं एन कैप। नाम हम कुछ भी रख सकते थे लेकिन जनरली आपको ये लिखा हुआ मिलेगा एन कैप। जहां भी कैप ऊपर लग गया मतलब आप समझ जाइए कि ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जिसका काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बताना। क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और ये 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर भी दे तब भी रिजल्ट कितना आएगा, इतना ही आएगा, वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। तो ये एन वेक्टर जो है हमारा, एन कैप जो है, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब आइए पता करते हैं कि इसका डायरेक्शन होगा क्या। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला है या वेक्टर प्रोडक्ट, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों होता क्या है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है ना, ये दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ए क्रॉस बी जो हमारा वेक्टर आएगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है बच्चों। जैसे देखिए यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये जो हमारा ए क्रॉस बी प्रोडक्ट हम निकालेंगे उसका जो डायरेक्शन होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जैसा आपको दिख रहा है ये पेन जो है, ये स्टाइलस, ये हमारा ये बोर्ड का प्लेन है, ये स्क्रीन का प्लेन है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई ऐसा वेक्टर हमें मिला, ऐसा बाहर निकलता हुआ, स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ वेक्टर, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये बाहर ही निकलता हुआ रहे वेक्टर, ये हो सकता है स्क्रीन के अंदर जा रहा हो, इनसाइड टुवर्ड्स द प्लेन, इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी, या तो ऐसे बाहर निकल रहा होगा या फिर अंदर जा रहा होगा। और दोनों ही केसेस में क्या होगा बच्चों, ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब एग्जैक्टली इसका डायरेक्शन किधर है, बाहर निकलता हुआ है या अंदर जाता हुआ है, स्क्रीन के अंदर जाता हुआ है, ये हम समझते हैं। आइए, और इसके लिए हमें एक रूल का जरूरत पड़ता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं ये कि राइट हैंड थंब रूल हम कैसे यूज करते हैं और डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल बहुत आसान सा है बच्चों।
मैं बता देता हूं आपको कि राइट हैंड थंब रूल में एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी और ये इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए आपको अगर बोला गया ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, अपना राइट हैंड लेते हैं और राइट हैंड के जो ये 4 फिंगर्स हैं, थंब के अलावा जो ये 4 फिंगर्स हैं, इन चारों फिंगर्स को आपको रखना है इस वेक्टर के अलोंग। कौन सा वेक्टर? जो आपको पहले दिख रहा है ना, ये वेक्टर ए पहले आपको दिख रहा है, तो आप वेक्टर ए के अलोंग इसको रख लेंगे अपने चारों फिंगर्स को। अब इन चारों फिंगर्स को आपको घुमाना है, कर्ल करके लाना है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द वेक्टर बी। तो आपको ये दिख रहा होगा वेक्टर बी बाद में है, तो हम ए से शुरू हुए, चारों फिंगर्स को ऐसे रख के ए के डायरेक्शन में और ऐसे घुमाते हुए एनक्लोज करते हुए ला रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये ऐसे ला रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा थंब किधर है? ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यही बच्चों हो गया ये हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यही चीज अगर आप अपने कॉपी पे, बुक पे बना रहे होते तो ये आपको ऐसा दिखता अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अपवर्ड या फिर ऐसे। इसमें आपको दिख रहा होगा कैसे निकल रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ए क्रॉस बी का जो यहाँ पे डायरेक्शन आएगा ये कैसा आएगा? आउटवर्ड। कैसा आउटवर्ड? ये बाहर निकलता हुआ दिख रहा है स्क्रीन से, है ना। अब दूसरा चीज हम फाइंड कर लेते हैं कि बी क्रॉस ए अगर निकालना हुआ तो फिर क्या होगा। अब देखिए पहले कौन सा वेक्टर है? बी। तो अब हम इन चारों फिंगर्स को किसके अलोंग रखेंगे? बी के अलोंग। तो चारों फिंगर्स को देखिए बी के अलोंग रखा और घुमाते हुए इसको ले किधर जाएंगे? ए की तरफ। तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि इस बार मेरा जो ये थंब है ये किधर है? ये इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब स्क्रीन के प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हमने चारों फिंगर्स को ऐसे घुमा के और इसकी तरफ ला रहे हैं, ए की तरफ। तो हमारा जो ये थंब है किधर है? टुवर्ड्स द इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। तो इसमें हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनवर्ड, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए इससे हमें एक चीज पता चल गया कि ए क्रॉस बी वेक्टर या बी क्रॉस ए वेक्टर, इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें ना, ए क्रॉस बी का या फिर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। वैसे ही इसके लिए भी क्या करेंगे? बी का मैग्नीट्यूड लेंगे बी वेक्टर का, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और साइन थीटा। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब बच्चों एक चीज और, ये थीटा जो एंगल है ना, ये आपको हमेशा इसी को लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूछते हैं सर आप ये क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी एंगल तो ए और बी के बीच में बन रहा है। तो हमें वो एंगल लेना है बच्चों जो स्मॉलर एंगल हो, है ना। ये बड़ा वाला एंगल हमें कंसिडर नहीं करना होता है, हम हमेशा छोटा वाला एंगल कंसिडर करेंगे जो कि 180 डिग्री से कम होना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे पता चल गया कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन? यहां पे दिख रहा है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन था आउटवर्ड और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है इनवर्ड। तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो वेक्टर है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं बच्चों कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार ये चीज रिव्यू कर लेते हैं कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। हाँ भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। डायरेक्शन जैसा तो इसमें कुछ होता ही नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे जो रिजल्ट आएगा वो खुद ही एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इसका डायरेक्शन दोनों एक ही होगा और मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली सेम होगा ही, है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता था डॉट प्रोडक्ट, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना बच्चों, आपको ये दिख रहा है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। मैं लिख लेता हूं, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे नहीं करता है। और क्यों नहीं करता आपको ये दिख रहा होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब वो सारा चीज डिस्कस करते हैं बच्चों जो हर एक चैप्टर में आपके लिए जरूरी होता है। जैसे एक चीज है हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ये जरा देखिएगा, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। और यूनिट वेक्टर्स, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेते हैं? यूनिट वेक्टर आई कैप। वैसे ही वाई एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? के कैप। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑब्वियसली जेड एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों के लिए हमने यूनिट वेक्टर्स कंसीडर किया है। अब अगर हमसे बोला गया कि कोई वेक्टर आई, ये हमारा यूनिट वेक्टर आई
क्रॉस जे निकालना है। तो देखिए तो क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा था कि ये ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा लेते हैं। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि आई क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर जे के लिए मैग्नीट्यूड फिर से क्या होगा 1, क्योंकि जे तो यूनिट वेक्टर है। और आई और जे के बीच में बच्चों एंगल कितना बन रहा है, जरा देखिए एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री ना। तो हम यहाँ क्या लेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, साइन थीटा क्या जगह क्या लिखा हमने, साइन 90, तो ये भी 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 1। ये जो हमारा आई क्रॉस जे वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा ना। तो वेक्टर, इसका डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए, फिर से राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। तो हमने पहला जो वेक्टर है आई, उसके अलोंग ये चारों फिंगर्स रखा और इसको हम घुमाते हुए ला रहे हैं किधर, जे की तरफ। तो देखिए मेरा थंब किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ना। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब बोर्ड से बाहर निकलता हो। ये के आपको ऐसे 3 डायमेंशनली नहीं समझ में आ रहा होगा, ये आप ऐसे समझ सकते कि ये आई और ये जे, मतलब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो जो जेड एक्सिस है वो कैसा हो, कुछ ऐसा बोर्ड के प्लेन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो हमारा आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चों, के हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो 1 है और इसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा, हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, मतलब के यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली के का मैग्नीट्यूड भी 1 और यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई करके भी क्या है 1, मतलब 1 इंटू के करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के, हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ गया। तो इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चला है बच्चों कि आई क्रॉस जे अगर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा के यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा। वैसे ही करके फिर हम आइए आगे बढ़ते हैं, फिर जे क्रॉस के करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आई वेक्टर आएगा। फिर वैसे ही आगे चलते हैं, तो के वेक्टर यूनिट वेक्टर क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा, है ना। अब देखिए ये 3 चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जितनी बार कोई क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बार बार आपके काम आएगा कि आई क्रॉस जे है तो क्या के, जे क्रॉस के है तो आई, और के क्रॉस आई है तो जे, है ना। इट इज क्वाइट क्लियर। अब देखिए इसको याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। अगर हम इसको जैसे एक सर्कुलर ऐसे बना लेते हैं, और आप ऐसे भी चल सकते हैं अल्फाबेटिकली, अगर हम चलें तो पहले क्या आता है आई, फिर क्या आता है जे, और फिर क्या आता है के, है ना। तो आई से जे, फिर जे से के, और फिर ऐसे घूमेंगे तो के से आई। तो देखिए आई से जे करेंगे तो इट विल बी के, फिर जे से के करेंगे तो इट विल बी आई, और फिर के से हम आई तक जाएंगे तो इट विल बी जे, है ना। इसमें दिक्कत क्या आता है लोगों को कि कब प्लस और कब माइनस। तो अभी आपको सबके आगे प्लस दिख रहा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, मैंने आई डॉट जे नहीं लिखा, मैंने लिखा जे डॉट आई, सॉरी जे क्रॉस आई लिखा, है ना। तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा बच्चों, तो अभी अभी आपको मैंने एक चीज बताया था कि ए क्रॉस बी वेक्टर इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इसके इक्वल नहीं होता है। तो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस बी क्रॉस ए, मतलब इसका जो डायरेक्शन है ये बी क्रॉस ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इट इज वेरी सिंपल। अब जैसे देखिए आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे होता है के, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, ये तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ना, जैसे बिल्कुल ये चीज हमने डिस्कस किया अभी। तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब हम यहां लिख सकते हैं क्या, माइनस के क्या, है ना, क्योंकि आई क्रॉस जे है के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस के वेक्टर। बिल्कुल वैसे ही जे क्रॉस के है आई, तो के क्रॉस जे लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। फिर वैसे ही ये के क्रॉस आई है जे, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। अब देखिए बच्चों, आपको इसमें कंफ्यूजन ना आए कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसके लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। आपको सिर्फ सीरीज में करना है, अल्फाबेटिकली आप सीरीज में सिर्फ चलिए। आई से हम जे की तरफ बढ़ते हैं ना, आई के बाद ही आता है ना जे, तो आई से जे, तो आई क्रॉस जे किया तो क्या आ जाएगा, के, आई क्रॉस जे के। फिर अब इसके आगे बढ़ेंगे तो जे क्रॉस के करेंगे, तो जे के बाद ही आता है ना के अल्फाबेटिकली, तो जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, आई, है ना। और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करें तो के के बाद यहां से इस सर्कल में देखिए क्या होगा, के क्रॉस आई, तो क्या मिलेगा, जे। अब इसी का उल्टा अगर हो जाए, जे क्रॉस आई दिख रहा है तो माइनस के हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली देखें तो जे तो बाद में आता है ना आई के, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका यूज कहां करते हैं बच्चों, जरा ये समझ लेते हैं। ये सारा चीज तो हमने देख लिया। एक चीज और,
मैं बता देता हूं आपको, ये सारा चीज हो गया। अब मान लीजिए आपको बोला गया कि आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 1, तो 1 इंटू 1, और आई के बीच में एंगल कितना बनेगा, दोनों तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होंगे ना, दोनों आई कैप है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0। तो हम यहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा की जगह 0 लिखा, तो ये तो 0 आ गया। बिल्कुल वैसे ही जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा। वैसे ही के क्रॉस के क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सा चीज है ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक जैसे हमसे मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका हम कुछ लिख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हम रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, ताकि आपको सिर्फ ये समझ में आए कि दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो करना कैसे है। अब जैसे देखिए ये हो गया 2i कैप, फिर मान लीजिए यहां ले आया हमने 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा x, y और z एक्सिस तीनों के अलोंग हमारा कंपोनेंट्स हो वेक्टर का, हो सकता है कहीं पे सिर्फ 2i प्लस 3j लिखा मिले, 4k हो ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। हमें क्या बोला गया कि a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b निकालने के लिए क्या करेंगे जरा देखिए। a क्रॉस b हम कैसे निकालेंगे, 2i एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2i कैप से एक एक करके इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद फिर 3j कैप से एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई, फिर 4k कैप से एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए लिख लेते हैं एक बार, ये k हो गया हमारा, और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, 3i प्लस 2j प्लस 5k कैप। अब देखिए एक एक करके करना शुरू करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो 2i का पहले इन तीनों से एक एक करके करते हैं, देखिए क्या होगा, 2 3, ये तो 2 3 6 हो गया, और फिर i और क्रॉस i क्या होगा, अभी देखिए हमने देखा था i क्रॉस i क्या होगा, 0। तो i क्रॉस i, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं 0, प्लस फिर 2i को 2j से करेंगे तो 2 2 4, और i क्रॉस j क्या होता है बच्चों, अभी हमने देखा था, देखिए i क्रॉस j क्या होगा, k, है ना। तो i क्रॉस j क्या लिखेंगे हम, k कैप, फिर प्लस, फिर अब इस 2i को इससे करेंगे तो 2 5 10, और i क्रॉस k, देखिए k क्रॉस i रहता तो हम क्या लेते j, लेकिन ये i क्रॉस k है, तो आपको मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूं। i क्रॉस k है तो क्या लेंगे, माइनस j, तो देखिए i और k, तो हम क्या लेंगे, माइनस j, है ना। फिर प्लस, अब इसका टाइम आ गया, तो 3j को एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3j को 3i से करेंगे, 3 3 9, और j क्रॉस i क्रॉस k रहता, j रहता तो k लेते, लेकिन ये तो j क्रॉस i है तो माइनस k, फिर 3 को इससे किया तो प्लस 3 2 6, j और j क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू 5 15, और फिर j क्रॉस k क्या होता है बच्चों, ये तो i होता है ना, अल्फाबेटिकली तो सही चल रहा है, j के बाद ही आता है ना k, तो j क्रॉस k करेंगे तो क्या आएगा, देखिए j क्रॉस k करेंगे तो i आएगा, है ना। तो यहाँ i लिख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसका नंबर आ गया, देखिए 4k से एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई करते, तो 4 3 12, और आपको दिख रहा है कि यहाँ क्या है, k क्रॉस i, तो k, एक देखिए साइकिल हम कंटिन्यू करें, k के बाद क्या आ रहा है, i, तो k क्रॉस i क्या हो जाएगा बच्चों, j, तो हम यहां लिख लेते हैं j कैप। फिर अब इसी को मल्टीप्लाई करना है इससे, 2j से, तो 4 2 8, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये k क्रॉस j है, j क्रॉस k रहता तो i, ये k क्रॉस j है तो ये हो जाएगा माइनस i कैप। और फिर लास्टली क्या बचा बच्चों, 4 के इसको करेंगे 5 को तो 20, और k का क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ये 0 और यहां पे 0, अब बचा क्या क्या, देखिए 4k कैप, और यहां ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, चलिए एक बार मैं लिख ही देता हूं, 4k कैप और माइनस 10j कैप माइनस 9k कैप, फिर प्लस 15i कैप प्लस 12j कैप और माइनस 8i कैप। ठीक है, इतना सा ही अब चीज बचा है हमारे पास, तो हम i वाले को एक जगह, j वाले को एक जगह और k वाले को एक जगह कर लेते हैं। देखिए तो i क्या होगा, i एक मुझे यहां दिख रहा है क्या, तो 15i माइनस 8i क्या हो जाएगा, 7i कैप। फिर प्लस j दिख रहा होगा आपको, एक 12j है और यहाँ माइनस 10j है, तो 12 और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2j हो जाएगा। फिर 9 माइनस 9k और यहाँ 4k, तो ये माइनस है तो माइनस 5k कैप।
ये देखिए बच्चों, ये आ चुका है हमारा a क्रॉस b जो वेक्टर है, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला a और b का, ये उसका रिजल्ट आ चुका है। ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं।